साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायलस एंड क्रेसिडा। अगर हम ट्रायलस एंड क्रेसिडा की बात करते हैं तो ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडी है। ये जो ट्रेजेडी है ये लिखी गई थी 1601 से लेकर के 1602 के बीच में, ठीक है। और इसको सबसे पहली बार पब्लिश करवाया गया था क्वार्टो फॉर्म में 1609 में, और इसके बाद इसको फर्स्ट फोलियो 1623 में भी पब्लिश करवाया गया। इसका जॉनर हमने बता ही दिया, ट्रेजेडी है, सेटिंग इसकी ट्रॉय में है। तो चलो शुरुआत करते हैं इसके कुछ की पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे कि इसका फुल टाइटल क्या है तो ट्रायलस एंड क्रेसिडा, डेट मीन्स ये इसका टाइटल है। और रिटेन यानी कि ये लिखी कब गई, इसकी रिटेन डेट क्या है, 1601 से लेकर के 1602 के बीच में इसको लिखा गया है। लेकिन इसको पब्लिश कब कराया गया, यानी कि ये ट्रायलस एंड क्रेसिडा जो कि ट्रेजेडी है, इसको पब्लिश सबसे पहले क्वार्टो फॉर्म में पब्लिश करवाया गया था 1609 में, और इसके बाद इसको फर्स्ट फोलियो 1623 में यानी कि 1623 में इसको फर्स्ट फोलियो में पब्लिश करवाया गया। अब हम इसके सोर्स की बात कर लें तो इसका जो सोर्स है ना, दिस प्ले में है मल्टीपल सोर्सेस, इसके कई सारे सोर्स हैं, मल्टीपल सोर्सेस हैं। इसमें 2-3 सोर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला सोर्स यही तुम्हें ध्यान बनाए रखना, ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है ट्रायलस एंड क्रेसिडा के लिए। ये जोफ्री चौसर थे, जोफ्री चौसर के द्वारा लिखी गई एक लॉन्ग नरेटिव पोइम थी, ठीक है, एक एपिक पोइम थी जो कि बहुत बड़ी पोइम है, और उस पोइम का नाम था ट्रायलस एंड क्रेसिडी, ठीक है। ये जेफरी चौसर के द्वारा लिखी गई थी। इसमें जेफरी चौसर ने ट्रायलस को वफादार और क्रेसिडी को बेवफा बताया था। डेट मीन्स इसमें ट्रायलस का अच्छा कैरेक्टर और क्रेसिडी का जो है एक बैड कैरेक्टर शो किया है इस पोएम में जेफरी चौसर ने, ठीक है। तो ये एक बहुत ही लंबी पोएम होने के साथ साथ में ये ट्रेजेडी भी है, ठीक है। तो चलो, उसी को सोर्स मान करके विलियम शेक्सपियर ने अपना एक प्ले लिख दिया और क्रेसिडी से कर दिया क्रेसिडा, ट्रायलस एंड क्रेसिडा, जिसका हीरो जो है वो ट्रायलस है और हीरोइन कौन है, क्रेसिडा है। दूसरा सोर्स अगर इसका कोई माना जाता है तो दूसरा सोर्स है भाई इसका ट्रॉय बुक है, एक मिडिल इंग्लिश पोएम बाय जॉन लिडेज बेस्ड ऑन ट्राय हिस्ट्री। और तीसरा सोर्स विलियम कैक्सटन का रेक्ल्यूल ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ ट्राय, ये इसका तीसरा सोर्स है। जॉनर इसका ट्रेजेडी है, सेटिंग इसकी ट्राय में हुई है। अब हम इसके जिक्र कर लेते हैं किसके, कैरेक्टर की। अगर हम इसके कैरेक्टर का जिक्र करते हैं तो कैरेक्टर कौन कौन से हैं, कैरेक्टर ऑफ द प्ले ट्रोजन बार साइड से देखो, दो तरीके के कैरेक्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक ट्रोजन बार की तरफ, ट्रोजन्स की तरफ से यानी कि ट्रॉय की तरफ के कैरेक्टर, और दूसरे ग्रीक की तरफ के कैरेक्टर। ट्रोजन बार क्यों शुरू हुआ, किस लिए शुरू हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम ट्रोजन वार क्यों शुरू हुआ था इसको अगर हम देखें तो एक्चुअली हुआ क्या था, जो प्रियम का एक पुत्र था, प्रियम का एक बेटा था जिसका नाम था पेरिस। क्या नाम था, पेरिस। ये क्या करा, एक किंग ऑफ स्पार्टा थे जिनका नाम था मेनेलस, उनकी वाइफ हेलन को भगा करके ले आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे ट्रोजन वार होता है, ठीक है। अब ट्रोजन की तरफ से देखो कौन कौन था, प्रियम कौन था, ये किंग ऑफ ट्रॉय था। प्रियम कौन था, ये किंग ऑफ ट्रॉय था। इसके बाद एंड्रियोमैक की बात करें तो ये हेक्टर की वाइफ है। हेक्टर कौन था, ये हेक्टर जो है वो प्रियम का पुत्र है। अब देखो प्रियम के कितने बच्चे थे, उनको हमने यहाँ पर रेड कलर में मेंशन कर रखा है। कैसेंड्रा उसकी बेटी का नाम था, जो कि एक प्रॉफिटिस थी, यानी कि एक फ्यूचर टेलर थी, और ये क्या करती थी, भविष्य बताती थी, ठीक है। लेकिन इसकी बात को कोई भी सीरियस नहीं मानता था। इसके बाद हेक्टर, ये भी प्रियम का बेटा है, जो कि ट्रॉय का राजा है, ट्रॉय के राजा का बेटा हेक्टर। तो ये क्या हो गया, एक बहादुर प्रिंस है, सोल्जर भी है, यानी कि। और ट्रायलस है, ये ट्रायलस ही है जो कि किससे, क्रेसिडा से प्यार करता है। पेरिस कौन है, ये पेरिस कौन था, जिसने मेनेलस की वाइफ हेलन को भगा करके लाया था। मेनेलस कौन था, किंग ऑफ स्पार्टा, जिसकी वाइफ हेलन को भगा करके लाया, ये पेरिस है, ओके। डेफोबस और हेलेनस, ये किसके, प्रियम के बेटा हैं। कौन कौन, हेक्टर, ट्रायलस, पेरिस, डेफोबस और हेलेनस, ये सभी प्रिंस हैं, ठीक। इतना ध्यान बनाए रखना।
देखो ये प्रियम जो है वो किंग ऑफ ट्रॉय दिखाया जाता है। और अगर हम बताएं इसका बेटा जो है वो कौन है, हेक्टर है। कौन है, हेक्टर। और हेक्टर की वाइफ देखो ये है एंड्रोमैक, ये हेक्टर की वाइफ है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना इतना। अब यहाँ से आपको प्रियम के सारे परिवार के बारे में पता लग जाएगा जो कि किंग ऑफ ट्रॉय है। तो इसके किंग ऑफ ट्रॉय प्रियम के बेटा कौन कौन है, यहाँ से देखिएगा। सबसे पहले तो इसकी बेटी कैसेंड्रा हो गई है। ये कैसेंड्रा जो है वो क्या है, एक भविष्यवक्ता है, भविष्यवक्ता देख लेती है। हेक्टर इसका दूसरा बेटा हो, एक हेक्टर बेटा है, ट्रायलस भी ये बेटा है। और इसके बाद में पेरिस ये हो गया, और डेफोबस ये हो गया, इसके बाद हेलेनस ये हो गया। ये सभी किसके बेटा हैं, प्रियम के बेटा हैं। ठीक है, प्रियम के दो कमांडर भी हैं, एक का नाम है एनियस। ठीक है, ये भी एक कमांडर और लीडर है, ये व्यक्ति एक कमांडर और लीडर है। और दूसरा इसका एक कमांडर और है जिसका नाम है एंटेनर। क्या नाम है, एंटेनर। ठीक है, ये भी किसकी तरफ से है, ट्रॉय की तरफ से है। और प्रियम के ये दोनों कमांडर हैं। इतना क्लियर हो लिया, चलो ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, देखो हमने बता दिया ये कौन है, एनियस एक कमांडर एंड लीडर है। कौन दिखाया जाता है, कमांडर एंड लीडर। और एंटेनर कौन होता है, ये अनादर कमांडर होता है, किसका, प्रियम का। ठीक है, इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो किसकी चर्चा करेंगे, कैलकस। एक कैलकसा लिख गया, कैलकसा नहीं होगा, कैलकस। कैलकस क्या होता है, एक ट्रॉय का प्रीस्ट होता है, ट्रोजन प्रीस्ट कहलाएगा, जो कि बाद में हु इज टेकिंग पार्ट, जो हिस्सा ले लेता है विद ग्रीक्स, यानी कि ट्रॉय को छोड़ करके, ट्रॉय की सेना को छोड़ करके ग्रीक की सेना में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है जाकर के। इसके बाद कैसेंड्रा, ये क्रेसिडा ये कैलकस की डॉटर है। क्रेसिडा कौन है, कैलकस की डॉटर है। ये बस ये जरूर कैरेक्टर ध्यान रखना, क्योंकि सी इज दी हीरोइन ऑफ दी प्ले, ट्रेजिक हीरोइन है। ठीक है, क्रेसिडा कैलकस की डॉटर दिखाई जाती है। एलेक्जेंडर की बात करें तो ये सर्वेंट टू क्रेसिडा, क्रेसिडा का नौकर है कौन, एलेक्जेंडर। और एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसको आपको ध्यान बनाए रखना है, पेंडोरस। पेंडोरस कौन है, ये वही इंसान है जो ट्रायलस को क्रेसिडा से मिलवाता है। ठीक है, तो ये क्रेसिडा का क्या है, अंकल है, चाचा दिखाया जाता है। यानी कि पेंडोरस की भतीजी का नाम क्रेसिडा है, जो कि इस प्ले की हीरोइन है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जरा इनको अब हम बात करते हैं, देखो क्रेसिडा यहाँ से आपको दिखाता हूँ। क्रेसिडा देखो कितनी खूबसूरत दिख रही है। ये क्रेसिडा है कौन, ये कैलकस की बेटी दिखाई जाती है। किसकी, कैलकस की बेटी है। और कैलकस कौन है, कैलकस की अगर हम बात करें तो ये ट्रोजन प्रीस्ट दिखाया जाता है, हु इज टेकिंग पार्ट विद द ग्रीक से। यानी कि पहले ये ट्रॉय की तरफ से था, लेकिन बाद में ट्रॉय को छोड़ करके ये किसकी सेना में शामिल हो जाता है, ग्रीक की सेना में शामिल हो जाता है, क्योंकि ट्रॉय में इसके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगता है। तो बात इतनी क्लियर होली भाई, क्या हमने समझाया, ये जो प्रीस्ट है ना जिसका नाम कैलकस है, इसी की ये सुंदर पुत्री है क्रेसिडा। अगला हम बात करते हैं क्रेसिडा का नौकर कौन है। तो क्रेसिडा का एक नौकर भी है जिसका नाम है एलेक्जेंडर। क्या नाम है, एलेक्जेंडर। ए सर्वेंट टू क्रेसिडा है, उसकी पिक देखो यहाँ पर बनी हुई है। इसके बाद क्रेसिडा का एक चाचा भी है, ठीक है, अंकल भी है, जिनका नाम क्या है, पेंडोरस है। क्या नाम है, पेंडोरस। यानी कि पेंडोरस जो है वो क्रेसिडा के अंकल हैं, और यही किसको, ट्रायलस और क्रेसिडा को मिलवाने का वादा करते हैं, और मिलवाने का प्रयत्न भी खूब करते हैं। ठीक है, कौन, पेंडोरस। इतना क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट। अब हम लोग चर्चा कर लेंगे किसके तरफ, दी ग्रीक। ग्रीक की तरफ से कौन कौन होता है, ग्रीक की तरफ से कौन कौन होता है, एगमेम्नन दिखाया जाता है जो कि किंग ऑफ ग्रीक होता है। और वहाँ के प्रिंस होते हैं कौन कौन, एक्लीज होता है जो कि हीरो ऑफ द ट्रोजन वार। ट्रोजन वार का क्या था, हीरो था ये। ठीक है, डायोमेड्स होता है, नेस्टर होता है, अजेक्स होता है, ये सभी वहाँ के क्या दिखाए जाते हैं, प्रिंस दिखाए जाते हैं। ठीक है, एगमेम्नन को जरूर ध्यान बनाए रखना, ये किंग ऑफ ग्रीक है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि किंग ऑफ ट्रॉय कौन था, तो प्रियम था। और
अगर आपसे ये पूछा जाए किंग ऑफ ग्रीक्स कौन है तो एगमेम्नन है, और किंग ऑफ इथाका कौन है, यूलिसिस है, किंग ऑफ स्पार्टा कौन है तो मेनेलस है। इन सब को अच्छे से ध्यान बनाए रखना है। बाकी ये क्या है, प्रिंस है, एक्लीज प्रिंस है, अजेक्स प्रिंस है, नेस्टर प्रिंस है, डायोमेड्स प्रिंस है। और जो नेस्टर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और टॉकेटिव प्रिंस है, ध्यान बनाए रखना है इतना भी। तो देखो ग्रीक की तरफ से कौन कौन है, पेंडोरस के बारे में बता ही दिया हमने, क्रेसिडा के चाचा हैं। अच्छा, आप ग्रीक की तरफ से हमने पिक में आपको दिखाई दिया पूरा का पूरा किस तरीके से, अब इसको समझ लीजिएगा। एगमेम्नन, अगर हम एगमेम्नन की बात करें, ध्यान से देखो, एगमेम्नन ये कौन है, किंग ऑफ ग्रीक है। एक्लीज जो है वो प्रिंस है, अजेक्स ये भी प्रिंस है, डायोमेड्स ये भी प्रिंस है, और नेस्टर कौन था, वाइज एंड टॉकेटिव प्रिंस है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि यूलिसिस कौन है तो किंग ऑफ इथाका दिखाया जाता है। मेनेलस कौन होता है, किंग ऑफ स्पार्टा होता है। हेलन कौन होती है, वाइफ ऑफ मेनेलस होती है, जो कि बहुत खूबसूरत होती है। और इसी मेनेलस की वाइफ जो कि स्पार्टा का किंग है, इसकी वाइफ को भगा करके कौन ले जाता है, पेरिस, जो कि प्रियम का बेटा है। ठीक है, पेरिस भगा करके ले जाता है, जिसकी वजह से ट्रोजन वार शुरू होता है। और ट्रोजन वार लगभग 10 साल तक लगभग चलता रहता है। ठीक है, और ये जो कहानी है वो लगभग ट्रोजन वार लगभग समाप्त होने की ओर ही है। 7 सालें लगभग हो गई हैं ट्रोजन वार होते हुए, 7वीं साल है। ठीक, चलो अब आगे हम लोग इसको देख लो, एक बार में पूरा सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से कौन कौन से कैरेक्टर, देखो कैरेक्टर खूब पूछे जाते हैं, इसलिए कैरेक्टर को हमें विशेष ध्यान देना है। अच्छा, पेट्रोक्लस कौन है, ये प्रोटीज दिखाया जाता है और लवर ऑफ एक्लीज होता है। इसके बाद अन्य कैरेक्टर भी हैं, इनको बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। ट्रायलस है, क्रेसिडा है, पेंडोरस है, एक्लीज है, ओके, थेरसाइट है, पेट्रोक्लस है, कैल्कस है, एगमेम्नन है, ओके, एनीस है, हेलेनस ऑफ ट्रॉय है, डेफोबस है, मेनेलस है, एंटनर ऑफ ट्रॉय है, प्रियम है, हेक्टर है, कैसेंड्रा है, नेस्टर है, एजेक्स द ग्रेट है, एंड्रियोमैक है। ठीक है, पेरिस है, हेलन ऑफ ट्रॉय है, मार्गेटन है, ओडिसियस है, ओडिसियस को ही हम यूलिसिस कहते हैं, डायोमेड्स है, अलेक्जेंडर है। तो ये सभी इस प्ले के क्या है, कैरेक्टर हैं, जिनको मैंने एक बार में ही लिख दिया है। ठीक है, बाकी आपको देखना है तो एक ये भी स्लाइड आप देख सकते हो, प्रियम, एंटनर, ठीक है, एनियस, कैल्कस, क्रेसिडा, पेंडोरस, एक्लीज, ठीक है, पेट्रोक्लस, यूलिसिस एंड नेस्टर, अजेक्स, डायोमेड्स, एगमेम्नन, मेनेलस, ये सभी किसके, ट्रायलस एंड क्रेसिडा के ही कैरेक्टर हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम शुरुआत करते हैं इसकी हिंदी स्टोरी की। हिंदी स्टोरी में इस नाटक में विलियम शेक्सपियर ने उस समय लिखा था जब युद्ध ग्रीक और ट्रॉय के बीच में चल रहा था, जिसे हमने क्या, ट्रोजन वार का नाम दिया। हम फिर रिपीट कर देते हैं, ये युद्ध किन दो देशों के बीच में था, तो ग्रीक और ट्रॉय के बीच में लड़ा जा रहा था, जिसे हम ट्रोजन वार के नाम से जानते हैं। विलियम शेक्सपियर ने जब इस नाटक को लिखा था तो ट्रोजन वार अपने अंतिम सालों यानी कि 7th ईयर में चल रहा था। ट्रॉय का एक बहुत ही बहादुर राजकुमार ट्रायलस कौन था, जिसका नाम आया भाई ट्रायलस। ठीक है, ये है ट्रायलस, ध्यान देखिए। ट्रायलस युद्ध में भाग लेने से मना कर देता है क्योंकि वह एक सुंदरी क्रेसिडा से प्यार करता है। किससे, एक सुंदरी होती है जिसका नाम क्या होता है, क्रेसिडा, उससे प्यार। ये देखो आपको क्रेसिडा नजर आ रही होगी, और क्रेसिडा किसकी, कैल्कस की डॉटर है, और इससे ये ट्रायलस बेहद प्यार करता है, बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार करता है और उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता है। क्रेसिडा कैल्कस की बेटी है, जो एक
ट्रॉय के पुजारी हैं और कैलकस इनके पिता कौन है, ट्रॉय के पुजारी हैं। ट्रोइलस अपने प्यार का इजहार सीधे जाकर क्रेसिडा से नहीं करता, वह क्रेसिडा के चाचा किसके पास जाता है, पेंडोरस के पास जाता है। किसके पास, पेंडोरस के पास अपने प्यार का इजहार करता है और उनसे कहता है आप जाकर मेरे प्यार के बारे में क्रेसिडा को बताइए। क्रेसिडा के चाचा पेंडोरस इन दोनों ट्रोइलस और क्रेसिडा के बीच एक बिचौलिए का काम करते हैं। पेंडोरस ट्रोइलस के प्यार को क्रेसिडा के सामने बयां करते हैं और जब ये पेंडोरस इनके चाचा किसके सामने जाते हैं, क्रेसिडा के पास, और उसके सामने जो भी ट्रोइलस ने कहा था उस प्यार भरे शब्दों को इसके सामने बयां करते हैं कि बेटी ट्रोइलस तुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तू भी उससे प्यार कर। इस तरीके से पहले तो क्रेसिडा ट्रोइलस के प्यार को स्वीकार नहीं करती, लेकिन अंदरूनी तौर पर वह उसे बहुत प्यार करती है। अंदर ही अंदर ये भी मन ही मन ट्रोइलस को चाहती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे क्या होता है कि दूसरी तरफ ग्रीक के सभी योद्धा, अब कहानी पहुंच जाती है ग्रीक में। ये देखो हम आ गए अब ग्रीक में। ग्रीक के सभी योद्धा एक सभा का आयोजन करते हैं जिसमें अगमेम्नन, कौन होता है, अगमेम्नन कोई और नहीं बल्कि किंग ऑफ ग्रीक है, ग्रीक का राजा है। ठीक है, अपने योद्धा जितने भी उसके यहाँ योद्धा होते हैं उन सभी योद्धाओं से पूछता है कि हम इस युद्ध को जीतने में सक्षम क्यों नहीं है। भैया हम इस युद्ध को क्यों नहीं जीत पा रहे, क्यों हमें यह युद्ध जीतने में इतना समय लग रहा है। बातचीत के दौरान यह बात सामने निकल करके आती है कि यदि इस युद्ध में एक्लीज एक दिन भी एक्लीज भाग ले ले तो इस युद्ध को बहुत जल्दी समाप्त किया जा सकता है। किसको, एक्लीज को, जो कि बहुत बड़ा योद्धा है। एक्लीज भी क्या है, एक बहुत बड़ा योद्धा है। अगर वो इसमें भाग ले लेता है तो हम युद्ध को बहुत आसानी से जीत लेंगे। बात इतनी क्लियर हो गई। और एक्लीज को ही हीरो ऑफ द ट्रोजन वार कहा गया था। ये रहा एक्लीज की तस्वीर। एक्लीज को क्या बोला गया था, हीरो ऑफ ट्रोजन वार। एक महान योद्धा है, लेकिन एक्लीज इस युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। एक्लीज को युद्ध में लाने के लिए ये जो अगमेम्नन होते हैं, जो कि किंग ऑफ ग्रीक दिखाए जाते हैं, ग्रीक के राजा दिखाए जाते हैं, अगमेम्नन एक योजना बनाते हैं कि हम अजेक्स, किसकी, ये भी एक योद्धा है, अजेक्स की तारीफ़ें करेंगे, जिसे चुनने के बाद एक्लीज को बुरा लगेगा। और तुम तो जानते हो एक योद्धा के सामने अगर किसी अन्य योद्धा की तारीफ़ की जाए तो उसे ऑटोमेटिकली क्या लगता है, बुरा लगता है। यही योजना, यही प्लान अगमेम्नन ने बनाया था कि हम एक्लीज के सामने अजेक्स की क्या करेंगे, तारीफ़ करेंगे, और जब हम इसकी तारीफ़ करेंगे तो एक्लीज को बुरा लगेगा, और जब इसको बुरा लगेगा तो ये युद्ध में भाग लेगा, क्योंकि एक्लीज सिर्फ इज्जत का भूखा है। अजेक्स की तारीफ वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसके बाद एक्लीज जो है वो ऑटोमेटिकली युद्ध में भाग ले लेगा। अब दूसरी तरफ फिर कहानी चेंज होती है। पेंडोरस किसकी ओर जाएगी, पेंडोरस की ओर। ये जो पेंडोरस होता है, जो कि क्रेसिडा के अंकल हैं, अपनी भतीजी क्रेसिडा को मिलवाने के लिए ट्रोइलस के पास लाता है, जहां पर क्रेसिडा ट्रोइलस के प्यार को स्वीकार करती है और फिर वह दोनों एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताते हैं। कौन, ट्रोइलस और क्रेसिडा। इसी दौरान क्रेसिडा अपने पिता कैलकस, क्रेसिडा के पिता कौन है, कैलकस, जो कि क्या है, एक प्रीस्ट हैं, उनके ऊपर ट्रॉय के साथ यानी कि ट्रॉय की तरफ से राजद्रोह कर ग्रीक में मिल जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगता है और ये तभी ग्रीक की सेना में जाकर के मिल जाते हैं। कौन, कैलकस। तो इतना क्लियर हो गया, यानी कि क्रेसिडा के पिता कौन, कैलकस, ट्रॉय के साथ राजद्रोह कर ग्रीक की सेना में मिल जाते हैं और ट्रॉय के सैनिकों से अपनी बेटी क्रेसिडा को मांगते हैं। लेकिन ट्रॉय के लोग बदले में, उनके एक सैनिक होता है एंटनर, क्या नाम होता है, उसको छोड़ने की बात करते हैं। कि जो एंटनर है ये बहुत ही महान सैनिक है। ये जो एंटनर है वो अभी भी ग्रीक में बंदी बना हुआ है, क्योंकि ग्रीक की सेना ने एंटनर को बंदी बना लिया है।
तो ट्रॉय के लोग कहते हैं अगर तुम हमारे एक सैनिक एंटनर को छोड़ दोगे तो हम इधर से क्रेसिडा को भी भेज देंगे। तो उधर क्या होता है कि एंटनर को छोड़ दिया जाता है और एंटनर ट्रॉय वापस लौट आता है, जिसके बाद ट्रॉय के लोग जो क्रेसिडा होती है क्रेसिडा को भी छोड़ देते हैं। ट्रॉय के लोग इसको भी छोड़ देते हैं और क्रेसिडा कहाँ पहुँच जाती है? अब अपने पिता ग्रीक के पास पहुँच जाती है। पिता कौन है? कैलकस है। अब वहाँ ग्रीक के लोग क्रेसिडा का बहुत स्वागत करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। आखिरकार वह दिन आ ही जाता है। अब वो दिन भी आ गया जिस दिन अजेक्स का युद्ध हेक्टर से होना है। इसका अजेक्स का युद्ध किससे होगा? हेक्टर से। अजेक्स कौन है? अजेक्स किसकी तरफ से है? ध्यान बनाए रखिएगा। अजेक्स जो है वो ट्रॉय की तरफ, ग्रीक की तरफ से है और हेक्टर किसकी तरफ से होगा? ट्रॉय की तरफ से। एगमेमनन और उसके सभी सैनिक एक्लीज के तंबू के सामने से गुजरते हैं। ये एगमेमनन जो कि किंग ऑफ ग्रीक है, वो किसके? अजेक्स जो एक्लीज होता है, जिसको हीरो ऑफ द ट्रोजन वार बोला गया है, उसके तंबू के सामने से होकर के गुजरते हैं और ये सभी लोग अजेक्स की तारीफ करते हुए जाते हैं वहाँ से। जब ये तारीफ वाले शब्द एक्लीज के कानों में पड़ते हैं तो एक्लीज को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह अगले दिन एक्लीज जो है वो हेक्टर से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ ट्रायलस क्रेसिडा से मिलने के लिए बेचैन है और दूसरी तरफ जो ट्रायलस है ना, वो क्रेसिडा से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है। ये चाहता है कि मेरी किसी भी तरीके से क्रेसिडा से मुलाकात हो जाए। वह यूलिसिस की मदद से ग्रीक जाता है। यहाँ पर यूलिसिस का जो योद्धा ग्रीक है, जो कि यूलिसिस जो योद्धा नहीं है, वो तो किंग है, किंग ऑफ इथाका कहलाता है। तो यूलिसिस, इसकी मदद से ये कहाँ? ग्रीक पहुँच जाता है। कौन? ट्रायलस। अब जब ग्रीक पहुँचता है तो ये वहाँ पे एक अलग ही नज़ारा देखता है। क्या देखता है? कौन? ट्रायलस। कि क्रेसिडा के पिता जो कैलकस का तंबू है, उस तंबू में घुस जाता है और तंबू में घुस करके ये क्या देखता है कि क्रेसिडा दूसरे मर्द, और दूसरे मर्द का नाम होता है डायोमेड्स। क्या नाम होता है? डायोमेड्स। डायोमेड के साथ गाना गा रही है, यानी कि डायोमेड्स के साथ प्यार की कस्में खाते हुए पाता है, जिसे देखने के बाद ट्रायलस का दिल टूट जाता है और वह भी अगले दिन युद्ध में भाग लेने का निश्चय करता है। यहाँ पर वो डिसाइड कर लेता है लव इज ओवर वॉर इज बिगिन, यानी कि अब प्यार बहुत हो गया, अब युद्ध होगा। और अगले युद्ध में अगले दिन डायोमेड्स को जान से मारने की कसम खाता है। कैसेंड्रा और एंड्रियोमैक, अब देखो यहाँ पर ये देखो एंड्रियोमैक है और ये किसकी पत्नी है? हेक्टर की पत्नी है। और ये हेक्टर की बहन कैसेंड्रा है। ये दोनों रात में सपना देखते हैं। इनको सपना आता है कि अगले दिन युद्ध में हेक्टर की मौत हो जाती है। किसकी? प्रियम के पुत्र हेक्टर की, जो कि ट्रॉय की तरफ से। हेक्टर की मौत हो जाती है। कैसेंड्रा और एंड्रियोमैक दोनों अगले दिन हेक्टर को युद्ध में जाने से रोकती हैं, लेकिन हेक्टर उनकी एक नहीं सुनता और वह युद्ध में चला जाता है। अगले दिन एक्लीज और हेक्टर के बीच युद्ध होता है। एक्लीज हेक्टर को मौत के घाट उतार देता है। ये जो एक्लीज होता है ये हेक्टर को मौत के घाट उतार देता है, तभी तो ये हीरो ऑफ द ट्रोजन वार कहलाया। इसके बाद एक्लीज क्या करता है? हेक्टर को अपने घोड़े के पीछे बांधकर पूरे शहर में घसीटता है। हेक्टर की मृत्यु पर ट्रायलस शोक मनाता है, क्योंकि एक्लीज हेक्टर की, यानी कि उसके भाई की, ट्रायलस के भाई की मृत्यु हो चुकी है। तो सीधी सी बात है, ट्रायलस दुखी है और कहानी के अंत में पेंडोरस भी बहुत दुखी पाता है। अच्छा, पेंडोरस क्यों दुखी होता है कहानी के अंत में? कि ये ट्रायलस और क्रेसिडा को आपस में मिला नहीं पाता। ट्रायलस और क्रेसिडा को आपस में नहीं मिला पाता है, ठीक है, एक नहीं कर पाया, और इसी के साथ ये नाटक जो है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। बात क्लियर हो गई? तो चलो आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत।